अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबी दे। आज की वीडियो देख के तो आप लोग हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि आपके घर की ज़िंदगी इतनी आसान होने वाली है। इतनी ज़बरदस्त टिप्स आपसे शेयर करने लगी हूँ कि जब आप लोग इन सबको देखेंगे और करेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। सबसे पहले बड़े ही मुझे कमेंट आ रहे थे, मैंने कहा ये छोटी सी मैं शॉर्ट बना के आपको बता दूँ, जल्दी से लाइक तो कर दें, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। अक्सर हमारी माएँ बहनें बड़ी परेशान थी कि मच्छर जो है वो आजकल बहुत काटी कर रहा है, बड़ी ही बहुत प्यार कर रहा है, इसका कुछ छोटा सा नुस्खा बता दें हमें। ये एक छोटी सी टिप है जो कि है भी बहुत आसान। सिर्फ आप लोगों ने हार सा बनाना है, लेकिन उस हार का आप लोगों ने करना क्या है वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इस तरह लहसुन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसकी जो ऊपर वाली जिल्द है वो उतार लेनी है, इसको छील लेना है। छीलने के बाद आप लोगों ने, ये आप लोगों की स्पेस पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा स्पेस है तो आप लोग 2 से 3 कर लीजिएगा, कम रूम छोटा है तो आप लोग एक ही हार काफ़ी है। आप लोगों ने इस तरीके से सुई और धागा ले लेना है, उसके अंदर जैसे मोती को आप लोग मोतियों का हार बनाते हैं वैसे ही आप लोगों ने सिर्फ 4-4 दानों का हार बना लेना है। ये चेक कर लें जी। इसकी नेक्स्ट जो टिप है वो बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। अभी ये चेक कर लें, मैं अच्छे तरीके से जो लहसुन है इसके जो मोती हैं वो मैं इस धागे के अंदर अच्छे तरीके से डाल के, अब आप लोग इस हार को अच्छे से बांध के अपने बेड के कोने पे या रूम के कोने पे, या आप लोग जहाँ पर बच्चे सोते हैं ताकि बच्चे सुकून से सारी रात सोएं, तो आप लोगों ने वहाँ पर लटका देना है। मच्छरों को इनकी स्मेल बहुत बुरी लगती है, तो जैसे ही इनकी स्मेल आएगी तो मच्छर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। है ना ये ज़बरदस्त। अब लाइक तो बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त है और अमेजिंग ये तरीका है और है भी बहुत आसान और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है। वो चीज़ें जो बाज़ार से आप लोगों को वो लाइट वगैरह या कुछ भी इस तरह के लेके ना, अब आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको इसकी एक ही टिप के अंदर 2 बातें बताऊंगी, एक ये कि इसको तेज़ कैसे करना है और एक इसको क्लीन कैसे करना है। दोनों ही हम लोग एक ही टिप के ज़रिए करेंगे ताकि कैंची जो है वो लिश्कारे भी मरे और साथ ही कैंची की क्लीनिंग भी अच्छी हो जाए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले विनीगर ले लिया है, थोड़ा सा यानी कि सिरका ले लेना है, 1/2 टीस्पून तकरीबन, और उसके अंदर आप लोगों ने क्या ऐड करना है वो ज़रा गौर से देख लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो कैंची को जंग नहीं लगेगा, सेकंड इसकी क्लीनिंग 110% हो जाएगी। ठीक है जी। चलें जी, वो डाल लेते हैं। वो है जी मीठा सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा वो जो हम लोग घर में किचन में क्लीनिंग के लिए भी और खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून तकरीबन वो ले लिया। दोनों चीज़ों को आप लोगों ने जिस चीज़ के ज़रिए भी क्लीनिंग करते हैं, ये देख लीजिए। अब हम लोग ये जितना भी बनाया वो सारा इसके ऊपर मैं लगा लूँगी। लगाने के बाद किस तरीके से क्लीन करूँगी वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, लेकिन साथ इसको तेज़ भी करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे वो ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। पहले मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा लूँगी, जितने भी इसके दाग धब्बे या जितनी भी मैल कचाल होगी वो सारी इन दोनों चीज़ों से ख़त्म हो जाएगी। और इसको जंग, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मेरी कैंची पे तो जंग नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर किसी की भी जंग लगा हुआ है तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। अभी जी हम लोग ले लेंगे इस तरह की स्टील के, इससे 2 काम होंगे। एक तो अगर आपके बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के दाग हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। सेकंड ये इससे तेज़ भी होगी, लेकिन ये होगी कैसे वो ज़रा अब देख लीजिएगा। ये देखें, आप लोगों ने इस तरीके से इसको करना है। आप लोग यकीन करें, अगर आपकी कैंची की धार तेज़ नहीं थी, अब आपको बाहर बाज़ार में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने इस तरीके से कट करना है। मैं कहती हूँ इतनी अच्छी तेज़ हो जाएगी, इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप लोग जब करेंगे खुद तो मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही कमाल की। अभी कट करके भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल ही ये काम नहीं कर रही थी आजकल, मैंने सोचा छोटी सी वीडियो भी बना देती हूँ, क्लिप छोटा सा, और आपको भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, शानदार काम करने लगी है। सेम इसी तरह अब आप लोग कपड़ा भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप उससे भी ज़बरदस्त है। ये बहुत सी मेरी बहनें कह रही थी कि हमें बताएं आपने उस दिन हमें किस तरह ये टिप बताई थी। मैंने आपको स्पेशल ये मुकम्मल वीडियो बनाई थी सुई में धागा डालने की, काफ़ी ज़्यादा तरीके बताए थे। उनमें से एक ये भी था कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हाथ पे प्रेस करनी है, सुई धागा इसके अंदर जादू की तरह चला जाएगा। है ना। पहले यहाँ पर ये बता दूँ, अगर आपकी सुई को जंग लगा हुआ है, सेम वही विनीगर और मीठा सोडे का वाला मेज़ा पड़ा हुआ था वो मैंने लगाया, तो आपकी सुइयाँ जो हैं वो चमकदार हो जाएंगी। इस तरीके से आप लोग इसको बहुत ईजीली जो है
ज़बरदस्त रिमूव कर सकते हैं इसके ऊपर जो जंग होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने धागा कैसे डालना है। इस तरह आप लोगों ने अपने हाथ के ऊपर धागे को रख लेना है। ये देखें जी, ऐसे आप लोगों ने सिर्फ धागे के ऊपर आप लोगों ने जो धागा जो भी डालना है, इस तरह आप लोगों ने सुई को प्रेस करना है। आप लोग ये जादू देखकर हैरान ही रह जाएंगे कि भाई बिल्कुल। अभी मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज करके भी दिखा देती हूँ, ये चेक कर लें। मैं कहती हूँ ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, सुई में धागा खुद ब खुद ही डलता जाएगा। ये देखिए हो गया ना जादू, है ना ज़बरदस्त टिप, लाइक तो बनता है। इस तरीके से आप लोग जैसे मर्जी धागा डालें और इजीली धागा जो है आपके सुई के अंदर चला जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है और बड़ा ही ज़बरदस्त है, लाइक तो बनता है ना। ये जी आपको दोबारा करके देखा। नेक्स्ट टिप बड़ी ही शानदार है, हर टिप आपको इतना मज़ा देगी। जो एंड वाली टिप्स हैं वो तो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करनी। ये पैंट जो होती हैं बहुत ज़्यादा अलमारियों में जगह जो है वो ये घेर लेती हैं। आज के बाद आप लोगों ने इस तरीके से इनको तय करना है। जो नीचे वाले हिस्से होते हैं इस तरह ऊपर वाले हिस्से में जब आप लोगों ने डाल देने हैं, सेम इसी तरह फिर उठाइएगा। इस तरह आप लोगों ने ऊपर वाले हिस्से में अच्छे तरीके से तय लगा के डाल देनी है। बेशक इस्त्री करके रख लीजिएगा, ज़रा भी पैंट की इस्त्री जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये देखिए जी, इतनी अच्छी ये तय लग जाती है कि आपकी जगह बिल्कुल भी कवर नहीं होगी ज़्यादा। जिस तरह मर्ज़ी आप जितनी मर्ज़ी रखें। नेक्स्ट टिप भाई कमाल की है। अगर आपके घर में ये तकरीबन हर घर में ही प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा आज ये छोटा सा क्लिप बना के आपकी ये टेंशन जो है वो ख़त्म कर ही दूँ। बड़े ही कमेंट आ रहे थे कि हमें प्लीज़ इसका बताएं। हम लोग चीज़ें रखते हैं तो मीठी हों, किसी भी तरह की हों कि समझ ही नहीं आती किस तरह ये चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं। आप लोगों ने थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, ठीक है। इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ पर भी आप लोगों ने चीज़ें रखी थी वहाँ पर आप लोगों ने इसको फैला देना है। मैं कहती हूँ कीड़ियों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। जैसे मर्जी आप लोग चीज़ें रखें, अगर दीवार के आसपास आती हैं तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है। आप लोग यकीन करें कहीं भी कीड़ियों का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। अगर यहाँ से जा आ रही होंगी तो वो फ़ौरन से पहले भाग जाएंगे। इससे अगली टिप बड़ी ही ज़बरदस्त है। जब भी वीकेंड आए तो आप लोगों ने हर वीकेंड पे ये काम लाजमी करना है। इससे क्या होगा, जितने भी वीक के दरमियान जो वर्किंग डेज होते हैं, बच्चों की जो बोटल्स होती हैं पानी वाली, अगर उनमें किसी भी किस्म के जरासीम होंगे या स्मेल आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। डेली ये काम बेशक ना कीजिएगा, लेकिन वीकेंड पे मस्ट कीजिएगा। गर्म पानी, हल्का गर्म पानी ले लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने तकरीबन ½ टीस्पून आप लोगों ने डालना है बेकिंग सोडा। साथ ही आप लोगों ने सिर्फ कुछ ड्रॉप जो है वो विनेगर के डालने हैं। फिर इसको अच्छे तरीके से शीलिंग कीजिएगा। इससे जितने भी इसके जरासीम होंगे या जितनी भी अगर मैल कचैल होगी या स्मेल आ रही होगी तो वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो जाएंगे, है ना ज़बरदस्त। ज़रूर इसको कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। नेक्स्ट टिप है जी जंग से रिलेटेड। इस तरह अक्सर हम लोग जब चीज़ें रखते हैं तो फर्श के ऊपर या काउंटर के ऊपर जंग सा लग जाता है। इसको जादू की तरह रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैं टिप बताऊँगी। वो ये है कि आप लोगों ने जो बेकिंग सोडा है उसको इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिएगा। स्प्रेड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे तरीके से विनेगर यानी कि सिरका लगा देना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका जादू कि ये जो जंग से इतना आप लोग परेशान हो जाते हैं, इतने महंगी महंगी चीज़ें लेके आते हैं, कभी हर्पिक का यूज़ करते हैं। अब आप लोग ईजिली ये जंग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ इन 2 चीज़ों से। अब आप लोगों ने इस तरीके से इसको रब करना है। रब करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये देख लें, मैं कहती हूँ चुटकियों में सारा जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका फर्श जो है हर वक्त लश्कारे मारेगा। अगर फॉर एग्जांपल जंग लग भी चुका है तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 चीज़ें लगाइएगा और इजीली रिमूव हो जाएगा। ये रेड चीज़ देख के आप लोग परेशान ना हो। ये भी हमारे घर के बच्चों का काम है। इसके ऊपर लगाई हुई है नेल पॉलिश, माशाल्लाह। अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टिप तो देख के आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। अभी मैं आपको पहले ये धो के दिखा दूं, फिर हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि आपको हैरान परेशान कर दे कि भैया आज तो ना अजवा फूड सीक्रेट ने कमाल ही कर दिया। हम लोग जो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो हमारी सारी टेंशन जो है वो ख़त्म कर दी है। ठीक है जी,
चलें जी, ये चेक कर लें। अभी आप लोग इसका बिफोर भी देख लें और इसका आफ्टर भी चेक कर लें कि जंग नाम की कोई चीज़ नहीं, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रह भी जाए तो आप लोग इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी आ जाए हमारी शानदार टिप की तरफ, वो जो हम लोग छिलके फेंक देते हैं। आज के बाद आप लोग फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई कमाल की टिप होने वाली है, बड़ी ही ज़बरदस्त। वो माल्टे के छिलके और अनार के छिलके जो आप लोग फेंक देते हैं, तो आप लोगों ने क्या करने हैं, उनको आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इस तरीके से कट कीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसके ज़रिए आपके कितने ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। इतने ज़्यादा आप लोग खुश हो जाएंगे कि भाई काश कि ये हमें पहले ही पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर ये बता दूँ आपको, आपकी एक ही वीडियो के ज़रिए मैं 3 से 4 प्रॉब्लम इस वीडियो से ख़त्म करूँगी, क्योंकि अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, वो सिर्फ अनार के छिलके ले लेती हैं या माल्टे के। अब मैं आपको दोनों ही लेके बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों किस्म के जो छिलके थे वो कट कर लिए हैं। अब हम लोगों ने इनको खुश्क करने के लिए साए के अंदर खुश्क करना है। ट्राई ये कीजिएगा कि साए के अंदर करें, इनको अच्छे से खुश्क कर लेना है। यहाँ पर चेक कर लें, 2 दिन के बाद बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये खुश्क हो चुके हैं। अब सिर्फ आप लोगों ने इनको ग्राइंड करना है किसी भी मशीन के ज़रिए। आप लोग इसका पाउडर बना लीजिएगा, मशीन नहीं है तो वो डंडे वाला काम कीजिएगा जो आप हर घर में ही अवेलेबल होता है, उसके ज़रिए भी इसको आप लोग पाउडर बना सकते हैं। ये देखें, आपका जो पाउडर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, दोनों छिलकों का पाउडर जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इतना बारीक आप लोगों ने कर लेना है। अब मैं आपको साथ पहले मास्क बनाना बता दूं, फिर उसके बाद बताती हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कितने दिन करना है और किस वजह से करना है। मैं कहती हूँ अगर आपके चेहरे पे एक्नी का प्रॉब्लम है या ब्राइटनेस नहीं है, या आपकी शादी होने वाली है या शादियों का सीज़न है, भी शादियों में जाना है, तो इतना परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त ये वाला बस आप लोग ये कर लें, सिर्फ वीक में 3 से 4 दिन कर लीजिएगा, या 1 दिन स्किप करके 1 दिन कर लीजिएगा। दूध आपको पता है ये वैसे ही आपके चेहरे को इतना रोशन, ब्राइट, इतना ज़बरदस्त कर देता है। जब आप लोग ये टोटका करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे कि भाई ये तो कमाल ही बता दिया, क्योंकि ये जो माल्टे के छिलके होते हैं इसके अंदर छाइयों को रिमूव करने की, अगर दाने हैं या रेशे वाले दाने हैं उनको ख़त्म करने की ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जब आप लोग इसको इस्तेमाल, अभी आप लोगों ने 1 से 2 मरतबा लगाना है, रिज़ल्ट आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसको शानदार ज़बरदस्त करने के लिए इसके अंदर आप लोगों ने 2 से 3 ड्रॉप जो है वो शहद के ऐड कर देने हैं। इतना परफेक्ट, इतना ज़बरदस्त ये फार्मूला बनेगा कि आप लोग जब लगाएंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। और 1 मरतबा इसको बना के रख लें पूरे मंथ के लिए, या 2 मंथ के लिए, या 3 मंथ के लिए। ये पाउडर आप लोग जितनी देर मर्जी के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में, क्योंकि सीज़न चल रहा है, ताज़ा छिलके आते हैं, ताज़ा फ्रूट आता है, तो आप लोग 1 मरतबा पूरे मंथ के लिए बना के रख लें, फिर आप लोग अगेन बना के रख लें। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा ही कमाल का है। अगर आपकी सूरज की रोशनी की वजह से स्किन डल हो चुकी है, या बिल्कुल ऐसे हल्के पड़ गए हैं, छाइयाँ पड़ गई हैं, दाने के दाग हैं, इस तरह के किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा ये ग्लो लेके आता है, इतना अच्छा आपके फेस को और हाथों को और पाँव को कर देगा कि जब आप लोग लगाएंगे मुझे दुआएं देंगे। यहाँ पर ये बता दूं, कच्चा दूध इस्तेमाल कीजिएगा। सेकंड बाद इसको आप लोग दही के अंदर भी बना सकते हैं, योगर्ट जो है उसके अंदर भी इस मास्क को लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको लगाने का तरीका बता दूँ, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने लगाना है, पूरे 15 मिनट लगा के 15 मिनट के बाद इसके ऊपर मसाज करना है। लेकिन मसाज करना कैसे है वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। पहले हम लोग इसको लगा लेते हैं, फिर आप लोग देखिएगा इसके रिज़ल्ट। भाई इतनी अच्छी स्किन, इतनी अच्छी स्किन, क्या आप लोग जब लगाएंगे, ये जितना बच गया है ये हम लोग फेस पे लगा लेते हैं ताकि फेस भी भाई हमारा चमक मारे, लिशकारे मारे। 15 मिनट के बाद आप लोगों ने इस तरीके से इसका मसाज करना है, अच्छे तरीके से हल्के हाथों से करना है। इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी कि जब आप लोग ये करेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे कि भाई आज तो कमाल ही हो गया। ये देखें जी, अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन इतनी सॉफ्टनेस हाथों में आ चुकी है, हैंड के अंदर इतनी सॉफ्टनेस, इतने नरम चमकदार हो चुके हैं। जब आप लोग ये डेली करेंगे ना तो आप लोग खुद सोचें
कितना अच्छा ग्लो आएगा, कितने ज़बरदस्त आपके हैंड और फेस हो जाएगा। इसलिए अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि भाई अब हम लोग क्या करें, शादियों का सीज़न है, कौन सी ऐसी रेमेडी करें। तो इजीली आप लोग ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसको अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।